हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू शो जहाँ पे हम नॉनसेंस बातें करेंगे। जहाँ पर हमको ज्वाइन कर रहे हैं अनइनवाइटेड गेस्ट गगन और हमको ज्वाइन कर रहे हैं सार्थक और प्रवीण। तो कैसे हैं आप लोग? बस चल रही है भाई। और कैसे चल रही है आपकी लाइफ? बस कट रही है। कट रही है कट ही रही है, हमारी भी कट ही रही है। तो सार्थक, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कितने दिनों बाद मिल रहे हैं? अब बंद कीजिए और पॉडकास्ट स्टार्ट कीजिए। पॉडकास्ट स्टार्ट कर यार। बुलाया किस लिए तूने हमें? पॉडकास्ट कर लेंगे। पॉडकास्ट में कहीं जा रहे हैं हम? गली गली तो पॉडकास्ट आ गए हैं अब। हाँ, ये भी है खैर। हर बंदे ने आजकल पॉडकास्ट खोल रखा है। हर बंदा कैमरा लेके बैठ जाता है, 2-4 बंदे बिठा के। यही देखे एग्जांपल, जैसे कि आप टाइम पास कर रहे हैं अभी, और फिर चैनल खोल देते हैं भाईचारा करके। भाईचारा। तो चलिए, तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन वगैरह पूछना। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये आप लोगों से ये रहेगा कि जैसे कि आपने देखा होगा कि 2016 की लव स्टोरी में और आज की लव स्टोरी में 2026 मूवीज की, आप मूवी की बात कर रहे हैं कि किस चीज? ना रियल लाइफ की। जैसे आजकल लव स्टोरी चल रही है। आजकल हमने नए वर्ड सुने भी नहीं होंगे, जैसे कि बेंचिंग आ गया है। बेंचिंग, साइड बेंचिंग, यस, नॉट दैट बेंचिंग हम बैठते हैं, वो नहीं। मुझे लगता है आपका पहला पॉडकास्ट आप घर पर आ रहे हैं। गड़बड़ा। हम्बल तो होता ही है, क्या पहली बार है तो। क्वेश्चन क्या था? आपने क्वेश्चन बुलवा दिया। तो आपने अपने स्टिकी नोट्स में पॉडकास्ट देखिए, आपका, आप क्यों कार्ड, आप सारी चीजें आपकी हैं। स्टिकी नोट्स में देखिए अपने। चलिए, तो वो मेरा क्वेश्चन क्या था, ये था कि 2016 की लव स्टोरी में और 2026 की लव स्टोरी में इन 10 सालों में ऐसा क्या चेंज हो गया है कि जो बेंचिंग वेंचिंग पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई है। इसमें आपको क्या लगता है कि क्या बदला है ऐसा? सरकार। सरकार बदली। पॉइंट टू बी नोट। नहीं, 2016 में, बट 16 में आई थी, सही कह रहे। 2016 से पहले आई थी। यस, मोदी सरकार ऑन टॉप। तो सार्थक, आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरे से पूछा ही नहीं आपने, किससे पूछा? गगन ने बोला, अपना जवाब दिया, अब आपकी बारी है। सरकार। मुझे लगता है काफी चेंजेस आए हैं चीजों में। सेम चीज तो नहीं हो सकती है, काफी चेंज आए हैं। अब लोगों की जो डिमांडें हैं, जरूरत है, वो सारी चीजें चेंज हो रही है। ये तो आपके टाइम में ये सब चीजें नहीं थी। ये तो आपने आटे चीनी की बातें बता दी। शायद मैंने गलत बता दिया आपको। नहीं। ये बेंचिंग है क्या? हाँ, बेंचिंग अपने क्वेश्चन में बेंचिंग क्यों ऐड किया? बेंचिंग मतलब खुद मुझे भी नहीं पता। अरे नए वर्ड्स पता नहीं क्या क्या आ गए। मतलब ये पूछना चाह रहे हो कि तब का क्या लव था और आज का लव क्या है? आज का लव बिक चुका है। एग्रीड भाई, एग्रीड। नोटेड। मतलब लाइक वो सुना है ना कि भाई जब तक तुम्हारी जेब में पैसा तब तक बंदी पूछती है भाई कैसा है। ऐसा है? ऐसा? नाइस क्वेश्चन यार, नाइस जवाब। सॉरी, जवाब तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था ये। तो गाइस, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो ये रहेगा कि आपने अपने प्यार के लिए मैक्सिमम क्या तक करा है? मेरा क्वेश्चन पहले आप प्रवीण, आप बताएंगे। सी यार, अकॉर्डिंग टू मी भाई, आपको वो चीज अगर गिनवानी पड़ रही है ना, तो फिर आपने कुछ चीज करी नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है? मैं बाकी की सबकी बात नहीं करता। अगर आप कुछ किसी के लिए कर रहे हो और आप वो चीज को जता भी रहे हो, गिनवा भी रहे हो, सी मैं ये नहीं बोलता कि भाई आज के टाइम पे कोई नहीं करता। हर कोई करता है। जितना ऑब्वियसली लड़का करता है उतना लड़की भी करती है। ऐसा नहीं है कि भाई लड़की नहीं कर रही। बट अगर आप वो चीज ना कहीं आप बताते हो, जताते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज ना कल को लड़ाई में एक एज अ वेपन यूज हो जाती है। हाँ, एक पॉइंट हो जाता है। ठीक है कि हाँ यार, कि मतलब कि भाई मैंने तेरे लिए ये किया है, या मैंने तेरे लिए ये किया था, तूने मेरे लिए क्या किया है। बिल्कुल। अब फिर उसके बाद भी चीज यहाँ पे खत्म नहीं होती। आप अगर सामने लोगों को बताते हो ना, तो उसके बाद उनका रिप्लाई आता है, मैंने बोला था मेरे लिए। तो अकॉर्डिंग टू मी कि यार आप ना करके बताओ मत, या वो मत करो। बस आपने अपना पार्ट निभा दिया, उसको उसका पार्ट निभाना दो। ठीक है। सार्थक, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? इनका पॉइंट सही है या अपना अपना पॉइंट रखेंगे? अंधी लड़की से प्यार कर लोगे? डिपेंड करता है। जो थी वही अगर अंधी कर दूं तो? भाई एड्रेस दे दूंगा। लगता है भाई ने अंधी लड़की से प्यार किया था। एड्रेस दे दूंगा। बट नहीं, आप उसको दिखा भी नहीं पाओगे। जो आप करोगे दिखा भी नहीं पाओगे आप। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ऑब्वियसली सारी चीजें आप इन टर्म्स ऑफ मनी करते हो। कुछ चीज इमोशनली भी होती है कि हाँ यार, जब सपोज शी इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग लाइक एक ट्रॉमा, यू कैन से, लाइक ऑलवेज शी इज सफरिंग। हाँ,
हाँ, ये चीज अगर आप लोगों ने नोटिस करी होगी भाई, लड़की हमेशा सफर करती है ना, तो उसका होता है कि हाँ भाई मेरा ट्रोमा ये चल रहा है, वो लड़का कभी नहीं बोलता। वो कभी नहीं बोलेगा, लड़की को हमेशा सफर करना है। उसका गेट नहीं खुला होगा, उसको तब सफर ही होता है कि मेरा गेट क्यों नहीं खुला। नहीं, अगर आपको रिलेशन में आने से पहले उसने बता दिया मेरे साथ 9th क्लास में बहुत बुरा हुआ है, दैट्स अ रेड फ्लैग, दैट्स अ रेड फ्लैग। आपको बात वो आपको ऐसा लगेगा कि सारे जिंदगी में हाथ से ना उसके साथ ही हुए हैं। हाँ बिल्कुल। एग्जैक्टली यार, मतलब सारे होता हादसे है उसके कि साथ। मैं किसी एक पर्टिकुलर में ये नहीं बोलूंगा कि भाई मैं जिसमें था या आप जिसमें थे या आप, बट हाँ जब आप स्टार्ट करते हो ना किसी से कॉन्वर्सेशन स्टार्टिंग में, तो हाँ कि भाई पहले अच्छे पॉइंट्स आते हैं कि हाँ यार मतलब यू आर लाइक दैट गाय जिसके बारे में मैं ड्रीम देखा करती थी या जिसके बारे में मैं सोचा करती थी। बट एकदम से ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आते आते वैसा हो जाएगा कि आई थॉट तुम मुझे समझते थे, नाउ यू आर चेंज्ड। यस। बट भाई लड़की वो चीज नहीं समझती कि भाई लड़कों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जब वो आपसे बात कर रहा था तब भी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट तब कम थी। मुझे एक मीम याद आ गया जिसमें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो, बट लड़कियों को वो चीज समझ कभी नहीं आई है। शायद इन्होंने मतलब दिल से चाहा है, मतलब जो भी ये बातें बता रहे हैं दिल से चाहे, तभी इनका कटा है। एग्रीड भाई। ये पहले लड़के थे जिनसे इतनी ज्यादा बातें करी उसने। लेकिन आप क्या बोलना चाहेंगे इस पॉइंट पे मेरे? मैंने क्या किया है मैक्सिमम, ये पूछो क्या नहीं किया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, भगवान, भाई एक ही के बारे में पूछना, आप तो चार के बारे में। एक ही के लिए जहां जा सकता था वहां गया, परंतु मैं वो नास्तिक थी तो समझ नहीं पाई। अब मैं क्या ही बताऊं, क्या कर सकता था। भाई तांत्रिक के पास जाना था ना, तांत्रिक के पास जाना था। हाँ यही रह गया बस। लास्ट पॉइंट तो ये रहेगा, तांत्रिक के पास चले जाते। यही जाना चाहिए। तो चलो गाइस, इसमें बड़ा सार्थक का नहीं जाना आपने। तांत्रिक के पास में पता चला तांत्रिक सेट हो गई। सार्थक सही कह रहा, आपका नहीं पता लगा। हाँ अंधी लड़की। नहीं, मेरा कुछ एक्सपीरियंस मैं आपको बता नहीं पाऊंगा गाइस, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना गंदा मतलब था बताने नहीं, एक्सपीरियंस मतलब बताने के लिए साथ में कभी लड़की होनी चाहिए। अभी तक सिंगल ही चला हूं तो मैं एक्सपीरियंस कैसे बताऊंगा आपको। ऑन कैमरा सिंगल है वैसे। सिंगर ही रहता है हमेशा। चलो तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से ये रहेगा कि ब्रेकअप के बाद ऐसा क्या है जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए? सार्थक आप बताइए। दोबारा उससे बात कभी नहीं करनी चाहिए। और यही मैंने गलती कर दी। जिस दिन मेरा ब्रेकअप हुआ उसके एक हफ्ते बाद उसका जन्मदिन था। आपने मैसेज कर दिया होगा? नहीं, उसे ब्लॉक कर रखा है, ब्रेकअप हो गया, उसको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। अब मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसको बर्थडे विश करना है। तो मैंने क्या किया होगा, मैंने ब्लिंकिट किया। ब्लिंकिट करके उसके घर गया, ब्लिंकिट वाला बन के। ब्लिंक मैंने सोचा कि अब मैं बेल दबाऊंगा और फिर उसके बाद उसको गिफ्ट दूंगा और हैप्पी बर्थडे बोल दूंगा। चले जाऊंगा। पर मेरी किस्मत किससे लिखी है? मैंने बटन दबाया, मम्मी बाहर आ गई। उन्होंने ऑर्डर लिया, चला गया। अब मेरे 300 के 300 बर्थडे भी नहीं बोल पाया। अरे यार, क्या बताऊं। तो सही है बिल्कुल भाई ने कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरानी चाहिए। नहीं गिरानी। तो ब्रेकअप बंद तो बंद। यार अकॉर्डिंग टू मी भाई सिर्फ उसी पर्टिकुलर पर्सन से नहीं, मतलब आफ्टर ब्रेकअप आपको ना किसी थर्ड चीज का, किसी तीसरी चीज का सहारा नहीं लेना चाहिए। वो इन टर्म्स ऑफ किसी भी चीज में हो सकती है, लाइक अल्कोहल या किसी थर्ड पर्सन से बात भी होता है ना कि भाई अभी भी ब्रेकअप हुआ है। उस लड़के होती है कि भाई एक होता है कि हाँ रिलेशन के बाद कि हाँ भाई ये जो लिस्टेड गाइज होता है, लिस्टेड गाइज, अब उनमें से एक उठाती हैं हाँ कि हाँ चल ये लिस्ट स्क्रॉल करते हैं, इनमें से कौन सा सबसे बेकार है, ये वाला चल तू ही आएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी, हाँ मैं ये नहीं बोला लड़के भी करते हैं भाई, हाँ करते हैं वो। ठीक है। ऑब्वियसली बेस्ट एग्जांपल आप ही हो। हाँ हाँ ये कंधा है ये। जो हम बोलते हैं सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड करना पड़ता है, क्या करेगा इस। भाई देखो सारा, देखो कुछ होता है, कुछ भी ऐसे पल्लो कट गया है, उठ गया, जो भी हो गया, मतलब इसके बाद हमारे पास सारा यही सब हो गया। मतलब उनके पास बहुत कुछ है। मैं एक पॉइंट से डिसएग्री रहूंगा, कौन सा सारा लेना पड़ेगा इसका। दिस इज द ओनली यार, बट दिस इज अल्कोहल बाय द वे, दिस इज नॉट समथिंग एल्स। नेवर नो गाइस। नो आई एम इन फुल सपोर्ट, आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ दिस अल्कोहल थिंग। आप कब तक उसके सहारे रहोगे? जब तक पॉकेट अलाउ कर रही है। एक ना एक दिन तो पॉकेट अलाउ नहीं करेगी, उस दिन मेरा मूव ऑन हो जाएगा।
आपका मूव ऑन करवाने के लिए आपकी पॉकेट मारनी पड़ेगी। एक पॉकेट तो जरूर दीजिए। साथ तक आप कुछ कह रहे थे? मैंने ये मतलब छोटा था तो मुझे लगा था यार स्कूल मेट, मतलब स्कूल मेट तक पता ना, मेट मतलब स्कूल मेट, और धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ तो बहुत कुछ मेट होता, ऑफिस मेट, कॉलेज मेट, कॉलेज में या रूम। पता नहीं रूम मेट, ये बहुत कुछ, रूममेट सॉरी रूममेट, ऐसे मतलब इतनी सारी चीजें हैं। मेरी डिक्शनरी में इतनी वोकैबुलरी नहीं है जितने उनके फ्रेंड। फ्रेंड्स। मैं बताता हूँ, बेस्ट फ्रेंड, नॉर्मल फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, एंड बचपन का फ्रेंड, ऑफिस फ्रेंड, ट्यूशन फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड, इंस्टाग्राम फ्रेंड, इससे कम बातें करूंगी फ्रेंड, इससे ज्यादा बातें करूंगी गेमिंग फ्रेंड, गेमिंग फ्रेंड, एक बॉय फ्रेंड, 12 तो यही हो गए। तो इतने फ्रेंड्स आते कहाँ से? हमारा एक होता है ये भाई है। मतलब लड़कों में ये चीज होती है। इसी शायद ये दैट्स द ओनली रीजन आपने अपना चैनल का नाम भी भाईचारा रखा है। भैया आपका चैनल, अपना चैनल, अपना चैनल, आपका चैनल, आपका चैनल। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली लड़कियों में एक चीज होता है ना कि भाई लड़कों को ये है कि लड़के दोस्त नहीं बनाते, लड़के बनाते हैं। भाई वो रास्ते में मिल रहा है उससे, उसने मेरी बाइक को बोला साइड लगा दे, और मैंने बोला उसको साइड लगा, भाई साइड लगा दे, वो दोस्ती हो जाएगी मेरी 2 मिनट में। लड़कों में ये होता है। लड़कियों में 10 साल की दोस्ती भी होगी तब भी वो अपने उससे कहीं ना कहीं उसके बैग बेंचिंग, यार आज के टाइम पे ना बैग बेंचिंग, बैग बेंचिंग बोल रहा हूँ यार मैं। बैग बेंचिंग। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्रेकअप मोस्टली होते क्यों हैं? उसका मेन रीजन ऐसा क्या है कि जो ब्रेकअप हो रहे हैं आज के टाइम पे? थर्ड पर्सन, फ्रेंड, रिफ्रेशमेंट। एक एक करके बोलते हैं, ये ज्यादा क्रैश हो रही है आवाजें। तो प्रवीण आप क्या कहना चाहेंगे? यार भाई मेरे अकॉर्डिंग कोई से भी रिलेशन में अगर थर्ड पर्सन इंक्लूड होता है ना, ब्रेकअप होता ही। 3rd अब वो थर्ड पर्सन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, तुम्हारे भाई बहन के। मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ भाई बहन के, सपोज तुम लड़ाई, बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये लड़कियां ही करती है कि भाई मेरे साथ उसने ऐसा किया है, ऐसा क्यों? हाँ। बट कभी कोई लड़का नहीं बोलेगा कि भाई ऑब्वियसली मेरे नहीं। तो उसमें जो थर्ड पर्सन की जो इन्वॉल्वमेंट लेते हैं ना कि हाँ भाई तीसरे बंदे का दिमाग, हाँ मोस्टली वैसे देखा जाए तो ज्यादा 2 बंदे अपने आपस में यार चीज सॉल्व कर ही लेते हैं, एनी हाउ सॉर्ट हो ही जाती है चीजें। बट जब कोई थर्ड इंक्लूड हो जाता है ना, तो वहां बात बिगड़ जाती है। वो बिगड़ती ही है भाई। जब कोई थर्ड इंक्लूड हो रखा है तो वो बात बिगड़नी ही है। ठीक है, आप क्या बोलना चाहेंगे सर तक? इसमें तो देखो, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, कैसा भी सपोर्ट है, कुछ चीजें जो है ना 3 महीने 6 महीने में बदलती हैं, जिसकी वजह से इंसान की सोच बदलती है, जिसकी वजह से एक नया पर्सन मिलता है, उसको वो चीजें उस कुछ टाइम के लिए अच्छी लगती है। हाँ मतलब ये कुछ टाइम के लिए अच्छा लगा, या ये कुछ टाइम के लिए मतलब वजह से ये चेंजेस होते हैं। मतलब आपके कहने के हिसाब से कि हर और ये समझ रहे हैं आप, ये समझ रहे हैं चीज तो बहुत मैटर करती है, मनी मैटर्स इसके यार। अलावा कुछ नहीं है। आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर आप कहते सर क्या? ये 6 महीने तक उनको कुछ समझ नहीं आता। आप अच्छे हो, आपसे बढ़िया कोई नहीं है। 6 महीने बाद याद आता है मेरे घर में पापा भी हैं, मेरे घर में मम्मी भी है, अरे मैं तो पंजाबी हूँ, ये अलग है। ये सब 6 महीने बाद याद आता है। जब उसको निचोड़ के रख देंगे ना लड़के को, उसके बाद इन्हें याद आता है। तो लड़की को डे 1 से पता होता है कि मेरे को ब्रेकअप आगे जाके करना है कि नहीं करना है। हाँ, दिस इज द मेन रीजन, दिस व्हाई आई एम सेइंग ब्रेकअप का मेन रीजन है लड़की। लड़की। वेरी नाइस आंसर। तो आप चलते हैं इस नेक्स्ट चीज क्वेश्चन से के बहुत ज्यादा हेट कमाएंगे। मैं कैमरा में कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा हेट ऊपर। हेट आएगा, बहुत हेट आएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है रिलेशनशिप में आने से पहले हम ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो मिस कर देते हैं, जो हम इग्नोर कर देते हैं? क्या लगता है आपको, क्या क्या होगा इसका आंसर? प्रवीण आप बताइए। जो भी रेड फ्लैग्स पर्सन होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो सारी ना स्टार्टिंग में सारी चीज परफेक्ट करेंगे। मतलब भाई वो पूरा परफेक्ट दिखेंगे कि हाँ, सपोज जैसे तुम एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तुम ये बोल दो कि यार भाई मुझे, कि यार मैं ऐसा पार्टनर चाहता हूँ भाई जो मंदिर जाए। तुम्हें आज से पहले बंदी कभी मंदिर जाते हुए नहीं दिखेगी भाई। अगले 2 दिन के बाद तुम देखना, ट्यूसडे को तुम्हें वो सुबह 6 बजे मंदिर में मिलेगी। तो वो पॉइंट एक ऐसा आता है कि हाँ भाई, जो रेड फ्लैग पर्सन होता है वो सारी स्टार्टिंग में वो चीज करते हैं, मतलब काइंड ऑफ फेक बनते हैं वो स्टार्टिंग, यू कैन से। बट जब जिस हिसाब से तुम उस माहौल में ढलते हो ना, उस पर्सन को पकड़, मतलब एक होता है कि हाँ जानने की और कोशिश करते हो, तुम्हें तब पता चलता है कि यार भाई गंगाधरी शक्तिमान है। आप क्या बोलेंगे सार्थक? मैं सैड हो गया, आप इनसे पूछ लीजिए। रेड फ्लैग नहीं बताना तो पड़ेगा आपको।
उनके पास वो स्पीचेस हो चुके हैं उनको। भाई खुद रेड फ्लैग भाई खुद रेड फ्लैग बन आप के देख आया रहे है। हैं रेड जैकेट। तो चलिए कोई नहीं, हम दूसरे से बोल लेते हैं। गगन आप बताइए। रेड फ्लैग ये है कि हम जल्दी मान लेते हैं, रेड फ्लैग। जल्दी मान लेते हैं मतलब कि आज 1 तारीख को मिले हैं, 2 तारीख को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। आई लाइक यू से आई लव यू जाने के लिए कम से कम 1 साल देना चाहिए। काइंड हम ऑफ। दूसरी नहीं आई लव यू बोल देते हैं, दैट्स अ रेड फ्लैग। हमें जब पता ही नहीं वो बंदा है कैसे, व्हाट इज द रीजन, हम सिर्फ देखने के लिए लाइक शी इज लुकिंग गुड, आई लव यू, दैट इज द थिंग। अगर वो बुरी दिख रही है दैट इज समथिंग एल्स एक्चुअली। तो पहले जानो, उसके बाद हम जो दूसरे दिन आई लव यू बोल देते हैं, दैट्स अ रेड फ्लैग। जो भाई बोल रहा है ना कि हम मोस्ट ऑफ द लड़के स्टार्टिंग में तुम बात करते हो तो होता है कि फेस डजंट मैटर। हाँ फिर मतलब एक ये कहावत भाई हर कोई बोलता है, मतलब ठीक है, बट फेस डू मैटर ब्रो। यस मैटर करता है। अगर तुम्हें जब ऑब्वियसली भाई स्टार्टिंग में तुम बस पर्सन को देख के ही तो उस पे वो कर रहे हो, तुम्हें क्या पता उस पर्सन के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है वो बात तो। बुक इज जज्ड बाय द कवर। बट आई डिसएग्री कि फेस कहीं कहीं मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर पैसा हो तो मैटर नहीं करता। पैसा पैसा तो क्या, पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जिनके पास दोनों ना हो, वो सिंगल रहेगी भी मेरी तरह। तो पैसा तो है भाई तुम्हारे पास, तभी तो पॉडकास्ट का चैनल खोला तुमने। गरीबी भीख मांग मांग के हम यहाँ तक। तो जैसा कि गगन ने बोला कि मतलब जो अगले दिन अलीवी वगैरह बोल देते हैं ऐसे, मतलब तो कौन सा वाला सही रहेगा? जो लेट लेट मतलब ये सब होता है, रियलाइज होता है कि हाँ लेट अगर कोई अलीवी बोलता है, प्रपोज करता है लेट, तो वो चीजें सही है, वो वाला रिलेशन सही है? जो कल अगले दिन ही बोल देता है, कौन सा वाला सही है? कौन सा करना चाहिए फॉलो? देखिए हेल्दी फूड टाइम लेता है बनने में, मैगी 2 मिनट में बन जाती है। तो इसके लिए कौन खराब है? मैगी खराब है? पॉइंट है भाई, पॉइंट है। जल्दी हाँ करेगी वो, उतने जल्दी काट के भी देगी। बट आप ये भी तो सोचो कि जो लेट आप कह रहे हो, इतना टाइम लगाया बोलने के लिए, उसके बाद मतलब 5 साल 2 साल रिलेशन। नहीं अरे बाबा 5 साल नहीं 1 साल जाओ, 1 साल में आपको पता लग जाएगा कि इसको आई लव यू बोलना है कि नहीं बोलना है। 1 साल वाला क्या पता आप सह जाओ ब्रेकअप, लेकिन क्या पता 3-4 साल वाला आप सह ना पाओ ब्रेकअप। मैं कह रहा हूँ कि आप उसे आई लव यू जब बोलो जब आपको लगे कि ये बोलने लायक है। तुम पता है कैसा है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है मेरा, लोग आज के टाइम पे जो लोग सच में प्यार करते हैं या फिर अकेले रहने से डरते हैं, क्या लगता है चाहता आपको? चूतिया बढ़ाते हैं, धंधा है। आप इनसे पूछिए, एक्सपीरियंस यही है। पर ना बताओ एक्सपीरियंस तभी मैंने पूछा है, आप इनसे पूछिए। क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है मेरा कि लोग आज के टाइम पे सच में प्यार करते हैं अकेले रहने से डरते हैं। यार आज के टाइम पे प्यार है वैसे, ऑनेस्टली बताना। देखो आपने बताई थी 3-4 चीजें कि ये भाई रिलेशनशिप के अलावा वो उसको साइड रख दो, उसके अलावा 10 शिप आपने खिला दिए थे, 10 शिप या ठीक है? तो आज के टाइम पे प्यार है कहाँ भाई? कोई नहीं। चलो गगन आप बताओ, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? प्यार है कि नहीं है, पहला जैसे पूछा इन्होंने प्यार है कि नहीं है। सबसे पहली चीज है कि अभी हम हंस रहे हैं खेल रहे हैं, पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं बिजी हैं, नहीं समझ में आता। अभी हम हंस खेल रहे हैं, नहीं समझ में आता। रात के 3 बजते ही तब चाहिए प्यार, तब कोई बात करने को नहीं है ना कि आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया। सो द आंसर इज कि यस, कोई नहीं कहता, सब अकेले रहने से डरते हैं जिसकी वजह से उन्हें बात करनी है उनसे। That's... तो गाइस यहाँ पे मेरे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। बच गए भाई। बढ़ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ, जो हम खेलेंगे रैपिड फायर। अभी और है? हाँ अभी और है, जिसमें हम सिर्फ, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बस ये बताना है कि ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट है या बेयर मिनिमम है। मैं वन बाय वन करके आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? ओके तो पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा, या वो तो ऑब्वियस बात है। ओके क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा लेकिन आप बताओ जल्दी। कॉमन सेंस हमारा होना चाहिए। यस दैट इज। तो मेरा पहला क्वेश्चन है प्रवीण से, होल्डिंग हैंड इन पब्लिक। रैपिड फायर है, वो रैपिड फायर राउंड है तो जल्दी बताना पड़ेगा आपको। बेयर मिनिमम है या प्रिंसेस ट्रीटमेंट है? यार ये आई गेस बेयर मिनिमम है। बेयर मिनिमम, हाथ पकड़ के चलना अपने पार्टनर। इतना तो भाई ऑब्वियसली वो भी डिजर्व करती है और हम भी डिजर्व करते ही है कि अगर वो भी कल को हमको लेके भाई थोड़ा सा वो हो गई ना कि हाँ भाई ये अच्छा नहीं दिखता, ही नहीं दिखता, कि हाँ पब्लिक में, इन रूम के अंदर तो भाई चलो ठीक है वो बात अलग है, बट पब्लिक में कि हाँ भाई चल ठीक है तू आगे जा हमारी। ठीक है चलो कोई नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है सार्थक से, ये चेक करना कि वो अपने घर पे सही सलामत पहुंची है कि नहीं, क्या लगता है आपको?
वो तो उसके माँ बाप देख लेंगे ना। तो ये क्या आपके हिसाब से क्या है? प्रिंसेस ट्रीटमेंट है आपके हिसाब से? प्रिंसेस में बेर मिनिमम। बेर मिनिमम है यार, तो पहुंच जाएगी अपने घर। हाँ, तो सेकंड पूछता हूँ मैं आपसे गगन, आप बताइए कि क्या उसको आपको पता करना चाहिए कि वो सही सलामत घर पहुंची कि नहीं? बिल्कुल पता करना चाहिए, कहीं और चलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये बेर मिनिमम नहीं, ये नेसेसिटी है, हमें पूछना ही पड़ेगा कि बाबू आप कौन। नेचर वांट्स टू नो वेयर आर यू। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवीण से रहेगा, बाइंग चॉकलेट व्हेन शी इज ऑन हर पीरियड। यार आई गेस बेयर मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑब्वियसली, ठीक है, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सार्थक आपसे, जी, टाइंग हर शूज। ये तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट है, लेकिन यार खुद भी तो मान सकती है ना यार, मैं क्यों मानूंगा यार। ओके, प्रिंसेस ट्रीटमेंट सही कह रहे हैं आप। तो ठीक है ना तुम्हें अब जूते बांधने वाले लग रहे हैं हम। चलो चलो, कोई नहीं प्रिंसेस ओवर ट्रीटमेंट हो गया गाइस ये। ट्रीटमेंट ये दैट्स व्हाई ही इज सिंगल। मजाक उड़ाते रहते हो भाई साहब आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा प्रवीण आपसे रहेगा, पोस्टिंग हर फोटो ऑन इंस्टाग्राम। यार ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट, और मैं सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मेरे को पर्सनली ये नहीं पसंद। ठीक है, क्योंकि यार भाई जब ऑब्वियसली मुझे पता है शी इज विद मी, उसको पता है कि भाई वो मेरे साथ है, क्यों किसी और को बताना है? हाँ वो तो क्या, सेइंग नजर इज रियल। या यू कैन से कि भाई ऑब्वियसली यार, कभी तुमने देखा है कि भाई चलो ठीक है कितने भी सेलिब्रिटीज की बात ले लो हाँ भाई, जब तक वो बंदे शादी तक की फोटो नहीं डाल, नहीं डालते। अब आज के टाइम पे क्या हो गया भाई जेनजी जनरेशन में, कि भाई लड़कियों को यही चाहिए कि नहीं भाई तू मेरी फोटो नहीं डाल रहा, तू दुनिया को नहीं बताना चाहता कि भाई तू मेरे साथ है, ये है वो है, तू किसी और से बात कर रहा। तो चलिए मेरे क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं, आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट बारी में। सो गाइज इफ यू लाइक आवर वीडियो तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है भाईचारा। ऑब्वियसली भाइयों की बात होती है तभी तो आगे बात होती है यार।